सब मिलाही को बचा सकता है कौन, और जिसका हमें है खुदा उसे मिटा सकता है कौन। शर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। न देखा तमाशा तो हसरत रहेगी, और जुबा पे हमेशा शिकायत रहेगी। वर्मा ट्रेडिकल संगीत कंपनी आई तमाशा दिखा के चले गई, हम तमाशे का लुत्फ न ले सके तो लीजिए अपना दिल थाम के बैठ के देखिए तमाशे के पहली सीन। गाओ मुबारक बात मैं मारी जाऊं, गाओ मुबारक बात मैं मारी जाऊं, हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। कल चलो एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज का दा बजाते हुए हमारे साथ आइए और अपना इनाम लीजिए, अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। ये बताओ कि हमारे इस नायकर रियासत के क्या समाचार हैं? हमारे नारकगढ़ की रवा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? हुजूर, आपकी हमारा की रियासत बिल्कुल खुशहाल है। जिधर जाता हूँ सिर्फ आपका ही चर्चा होता है कि महाराज हो तो आप जैसे, और जिधर ही सुनता हूँ आपकी जय जयकार सुनता हूँ। जिस रास्ता से जाता हो और जिस गली से जाता हूँ सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ता है, महाराज चंबे की जय हो, महाराज चंबे की जय हो। दरबारी हम यही सुनना चाहते थे
दरबारी, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि राजा और प्रजा में पुत्र और पिता का संबंध होता है। इसलिए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। और छठिया, तुम लोग जानते हो कि 52 ग्रहों में सबसे उत्तम, सबसे सच्चन हमारा ये मानवगढ़ माना गया है। हमारे इस मानवगढ़ में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक बात की। हमेशा मैं यही सोचा करता हूँ कि काश जिस प्रकार से लंका का महाराज रावण था, उसकी सोने की लंका थी, उसी तरह से हमारा भी मानो सोने का होना चाहिए। और इसीलिए हमारा बेटा कल्याण महोबा गया हुआ है, क्योंकि महोबे में वो पारस पत्थर है जो कि लोग छूते ही सोन हो जाता है। द्वारपाल, बस इंतजार है हमारे बेटे की आने की। जैसे ही हमारा बेटा कल्याण जाए और वो पारस पत्थर हमारे हाथ में लगेगी, मैं अपने इस मानवगढ़ को सोने का मानवगढ़ बना दूंगा। सोने का मानवगढ़। और दरबारी, अभी सूचना मिली है कि हमारे बेटे कल्याण ने महोबा फतेह कर लिया है और वहां से कूच कर चुका है। वो शीघ्र ही हम तक पहुंचने ही वाला है। हम अपने बेटे कल्याण के आने का इंतजार करेंगे। पिताश्री को करिया प्रणाम करता है। खुश रहो कल्याण, हमेशा रणभूमि में तुम विजय प्राप्त करो। आओ बेटा कल्याण, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही हमारा बहुत पुराना सोचा हुआ सपना साकार होने वाला है। बेटा कल्याण, ये बताओ कि महोबे से क्या लेकर आए हुआ? पिताश्री, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। आपका बेटा कल्याण जिस काम के लिए जाए और वहां से खाली हाथ आए, ये नामुमकिन है। आपका बेटा कल्याण इतना बहादुर है कि जिसके चलने से धरती थर्रा जाती है, आसमान कांप जाता है और दहाड़ने पर गर्भवती नारी का गर्भ गिर जाता है। ऐसे कल्याण महोबे से खाली हाथ आए, नामुमकिन है, नामुमकिन है। पिताश्री, आपका बेटा महोबे से एक नहीं 5 अमोल वस्तुएं लेकर आया है। 5 एक नहीं 5 अमोल वस्तु लेकर आए हो। शाबाश बेटा कल्याण, शाबाश। मैं यही सुनना चाहता था।
बेटा करिया, वो वस्तुएं कौन सी है हमारे सामने पेश करो। बेटा करिया, क्या लेकर आए हो? बाबे से क्या लेकर आए हो? पिताश्री, महोबे से घोर पपीहा लेकर आया हूँ। घोर पपीहा? बेटा कन्या, ये तो वही घोर पपीहा है जो आकाश में पवन की भांति उड़ता है। शाबाश बेटा कन्या, शाबाश, शाबाश। और क्या लेकर आए हो बेटा कन्या? और क्या लेकर आए हो? और पिताश्री, महोबे से दूसरी वास्तु गज पश्चावत लेकर आया हूँ। गज पश्चावत? पुत्र, ये तो वही गज पश्चावत है जिसके अंदर 100 हाथियों का बल है। बस कर दिया बेटा, बस कर दिया। और क्या लेकर आए हो? और पिताश्री, तीसरी वस्तु महोबे से रानी मल्ला का 9 लखा हार लेकर आया हूँ। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। और क्या लेकर आए बेटा करिया? और पिताश्री, महोबे से चौथी वस्तु जो महोबे वाले को दिल बहला देने वाली, वो लाखा पातुल लेकर आया। जिसके चर्चे हमारे इस मारगढ़ में ही नहीं बल्कि पावन गढ़ों में हो रहे हैं। ये तो बहुत महान नेत्र का लाखा पातुर है। शाबाश बेटा, शाबाश। और क्या लेकर आ रहे हो कन्या? और पिताश्री, महोबे से 5वीं वास्तु देश राज और बछराज का शीश काट लाया हो पिताश्री। देश राज और बछराज का शीश। बेटा कन्या, हेलो, मैंने तुझसे गज पश्चावत नहीं मंगवाया था। मैंने तुझसे दूर पपीहा नहीं मंगवाया था। मैंने तुझसे 9 लखा हार नहीं मंगवाया था। मैंने तुझसे लाखा पातुल नहीं मंगवाया था। मैंने तुझसे बछराज का शीश नहीं मंगवाया था। वो बता, वो पारस कहाँ है जिस पारस के लिए मैं बरसों से तड़प रहा हूँ? मुझे वो पारस पत्थर चाहिए। बोल करिया, वो पारस पिताश्री, ये आपका बेटा करिया असमर्थ है। असमर्थ है पिताश्री। मैंने पारस की बहुत तलाश किया। महोबे का चप्पा चप्पा मैंने छान डाला, लेकिन मुझे कहीं पारस का पता नहीं चला। मुझे क्रोध आया। क्रोध में मैं महाराज देशराज और बछराज के दरबार पहुंचा और हरामजादों से मैंने पूछा कि बताओ, मुझे पारस की तलाश है, मुझे पारस चाहिए। उन हरामजादों ने भी पारस बताने से इनकार कर दिया।
और जब उन हरामजादों ने पारस बताने से इनकार किया तो आपके बेटे करिया को क्रोध आया और क्रोध में मुझे को दिखाई नहीं दिया। उसी समय हरामजादों का शीश काट लिया पिताश्री, शीश। तेरे लाख पूछने के बावजूद उन हरामजादों ने पारस पत्थर का पता नहीं बताया। बहुत अच्छा किया करिया, उन हरामजादों का शीश काट लिया। लेकिन करिया ये बता, महोबे में हमारा कोई दुश्मन जीवित तो नहीं बचा? पिताश्री, करिया महोबे जाए और वहां दुश्मन बच जाए, ये नामुमकिन है। महोबे का मैंने बंटा ठार कर दिया है पिताश्री। महोबे में कोई भी दुश्मन जीवित नहीं बचा है। सिर्फ याद आया और छोटे छोटे 2-3 बच्चे खेल रहे थे, उनको भी मारना चाहा, लेकिन ना जाने दिमाग बदल गया, हमने उन बच्चों को छोड़ दिया। तूने क्या किया? दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। आज वो बच्चे हैं, आगे चल के हमारे दुश्मन बन सकते हैं। वो तूने ठीक नहीं किया करिया, वो तूने पिताश्री, मेरे सोचने के अनुसार से तो हमने ठीक ही किया है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक है, और बालक की हत्या करना हमारे लिए अपराध है। शत्रुओं को ये धर्म नहीं बनता कि छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालो। रही बात 2-3, तो वो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं पिता। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक कहता है करिया, अगर तू उन बच्चों को मार देता तो हम क्षत्रिय हैं, हम पे बाल हत्या का आरोप लगता। लेकिन करिया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जाओ गौड़ पपीहा और गज पश्चात को इनके उचित जगह पहुंचा दो। साथ के हार को अपनी माँ को दे देना। और बेटा करिया, लाखा बहादुर के लिए लोहागढ़ में रहने की व्यवस्था कर दो। और इस खोपड़ी को ले जा और बरगद के पेड़ में टांग दे। और याद रखना करिया, सबसे पहले सुबह जब उठेगा तो तेरा एक ही काम होगा, इस खोपड़ी पे 5 लाख मारना, 5 लाख, ताकि पावन कहे किसी स्टोर पेड़ की हिम्मत न हो हमसे टकराने के लिए, ताकि एहसास हो कि दुश्मन के मारने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। जो दुश्मनी, जो शत्रु जन्म से टकराता है, उसका यही अंजाम होता है। तो जाओ, हमारे हुक्म का पालन करो। हमें पर सवारी करा चाहिए थी। मैं समझ रहा हूँ तेरे दिल की बात को। तो इस घोड़ पपीहे पे सवारी करना चाहता है, लेकिन छुटवा, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये घोड़ पपीहा है। ये घोड़ पपीहा जो कि आसमान में पवन की भात उड़ता है, तो बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, इसलिए तू सवारी मत करो।
अब चाहे जाऊन हो लेकिन हमारी इच्छा है आज हो के एक हम सवारी करा चाहिए हुजूर। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा अवश्य हम पूर्ण करेंगे। अगर सवारी करना चाहते हो तो हमारी इजाजत है, जाओ सवारी करो और ले जाकर अस्तबल में इसको दिखा दो। समाप्त होता है, शाही दरबार का मेन द्वार बंद कर दिया जाए।